दिन भर की चर्चा के बाद लोकसभा में पास हुआ ओबीसी बिल। बीजेपी बोली पिछड़े वर्ग के अधिकारों के साथ है मोदी सरकार। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। ओबीसी बिल पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ। लोकसभा में बहस के दौरान ज्यादातर दलों ने कर दिया समर्थन। सिर्फ समर्थन ही नहीं, ये समर्थन के साथ साथ कुछ मांग भी है हमारा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामा किया। 14% से 27% करने की मांग की। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। टेबल पर चढ़कर रूल बुक फेंक दी। चेयर के ऊपर फेंक के एडजर्न होने के बाद भी टेबल पे रिपोर्टर टेबल पे बैठ के हंगामा कर रहे हैं। राज्यसभा में कृषि कानूनों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने किया हंगामा। सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप। ये सरकार अंधी हो चुकी है, ये कानों से जवाब दे चुकी है, ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, ना सुनने को तैयार, ना देखने को तैयार। लोकसभा में जासूसी को लेकर विपक्ष ने की नारेबाजी। संविधान संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान हुआ हंगामा। आरक्षण पर आरएसएस के सर कार्यवाहक का बड़ा बयान। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा समाज में बराबरी आने तक जारी रहना चाहिए आरक्षण। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राहुल गांधी ने चला कश्मीरियत कार्ड। बोले मेरे पुरखों ने भी पिया है झेलम का पानी। आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। श्रीनगर में राहुल को हुआ खुद के कश्मीरी पंडित होने का एहसास। बोले कश्मीर आता हूं तो लगता है घर आ गया। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। रविंद्र रैना बोले घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें कांग्रेस के नेता। जब कश्मीरी पंडितों को लहूलुहान किया जा रहा था कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में, तब राहुल गांधी और उनके खानदान के लोग मूक दर्शक बन के दिल्ली में तमाशा देख रहे थे। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कांग्रेस के दफ्तर का किया उद्घाटन। मोदी सरकार पर निशाना साधा। पार्लियामेंट में मैं पेगासस के बारे में, राफेल के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उठाई मांग। बोले उम्मीद है सरकार जल्द फैसला लेगी। राहुल की मांग पर बीजेपी आग बबूला। राणा बोले आतंकवादियों का समर्थन करती है कांग्रेस। खीर भवानी मंदिर में राहुल गांधी ने विधि विधान से की पूजा। मंदिर के सरोवर में अर्पित किया दूध। उसके बाद हजरत बल दरगाह भी गए राहुल। पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ में थे। राहुल और प्रियंका की गैर मौजूदगी में कपिल सिब्बल की पार्टी को लेकर विवाद। बीजेपी ने किया व्यंग्य। डियर पार्टी तो रहने की, तो बर्थडे पार्टी हो रही है। अब बर्थडे पार्टी करने दीजिए। बर्थडे पार्टी होगी, फिर डिनर पार्टी होगी, फिर डियर पार्टी होगी, होने दीजिए। पार्टियां होती रहेंगी, लेकिन पार्टी गायब होती रहेगी इनकी। कपिल सिब्बल की बर्थडे पार्टी में मौजूद रहे आपके नेता। राहुल की बैठक में कमी खली। सवाल यह है कि कपिल सिब्बल जी का जन्मदिन था एक दिन पहले, और उसके बाद कल उन्होंने ये डिनर की पार्टी रखी थी। हम लोग उनको शुभकामनाएं देने के लिए गए थे वहां पे, और भी कई दलों के नेता वहां आए थे। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण को दिखाई हरी झंडी। यूपी के महोबा से की शुरुआत। ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में आसान की गई औपचारिकताएं। राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ देना अब जरूरी नहीं।
10 लाभार्थियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी दिया जा गया। महोबा के कार्यक्रम में मौजूद रहे 5000 ग्रामीण। कुछ दिन पहले पार्टी में शामिल होने वाले जितेंद्र बाबू को बीजेपी ने निकाला। रीटा बहुगुणा जोशी ने जताई थी नाराजगी। और इतना जल्दी निर्णय लेंगे ऐसा मैंने संभावना नहीं मानी थी, लेकिन मैं उनको सच में बधाई दूंगी। और ये सिद्ध कर दिया इस बात ने कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। 16 अगस्त से शुरू होगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। 212 संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे केंद्र के नए मंत्री। कर्नाटक के नेताओं से मिले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा। यूपी में टिकैत फैक्टर की काट के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। 16 से 23 अगस्त के बीच किसानों से घर घर जाकर बात करेंगे बीजेपी के नेता। गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में कैबिनेट बदलाव को लेकर चर्चा की। पंजाब में स्कूल खुलते ही बढ़ने लगे कोरोना के मामले। लुधियाना में 2 सरकारी स्कूलों के 20 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। बिहार के समस्तीपुर में करीब 93 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी। गाजियाबाद में कांग्रेस की अगस्त क्रांति यात्रा में बवाल। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर भिड़ंत। लखनऊ में महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली बैलगाड़ी यात्रा। महंगाई के विरुद्ध यूपी के सभी जिलों में अगस्त क्रांति यात्रा का आयोजन कर रही है कांग्रेस। 2 दिन तक होगा आयोजन। मऊ में महंगाई के विरुद्ध बेकाबू हुआ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने जमकर चलाई लाठियां। सहारनपुर में जारी है कांग्रेस का बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान। पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। भरतपुर में पानी भरने के विरुद्ध जोरदार लोगों में नाराजगी। किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के सोनीपत में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस भर्ती के पेपर के लीक होने को लेकर हंगामा किया। यूपी के अमरोहा में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत को लेकर हंगामा। परिजनों ने किया पुलिस थाने का घेराव। कल से पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जारी कर दिया अलर्ट। बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे। राजस्थान के बारा में लगातार हो रही है बारिश। सड़कों पर समुद्र का दृश्य। यूपी के जालौन में बाढ़ से हाहाकार। टापू बन गए कई गांव। मुख्यालय से कट गया है संपर्क। यूपी के हमीरपुर में बाढ़ की स्थिति। मुख्यमंत्री योगी ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। मिर्जापुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। वाराणसी में दिखा गंगा का रौद्र रूप। रिहायशी इलाकों में पानी से हड़कंप। प्रयागराज में गंगा यमुना में आई बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल। पीड़ितों के लिए नाव बनी सहारा। फतेहपुर में यमुना नदी में उफान से गांवों में तबाही। सड़क पर पानी भरने से बांदा से कानपुर का रास्ता हुआ बंद। पटना सिटी के थाने में उफनती गंगा नदी का पानी। डूब गई, जब्त की गई दर्जनों गाड़ियां। गंगा के पानी में डूब गया पटना का गांधी घाट। मंदिर में पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद सिंधु नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ जैसी स्थिति। अनंतनाग में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। सरपंच के हत्यारों को ढूंढ रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन। सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या को लेकर जबरदस्त गुस्सा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादी हमला। सीआरपीएफ टुकड़ी पर घात लगाकर फायरिंग। श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा एजेंसियों पर फेंके ग्रेनेड। कुछ लोगों के घायल होने की आई खबर। भारत पाक सीमा पर हादसे का शिकार हुआ। सर्च ऑपरेशन में लगा ड्रोन। 2 घंटे बाद एयरफोर्स ने ढूंढ निकाला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टेरर फंडिंग केस में सुरक्षा एजेंसियों का छापा। 25 लाख नकदी के साथ 2 गिरफ्तार। हरियाणा के गोहाना में पटरी पर मिला एक शख्स का शव। अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत में मिली एक शख्स की लाश। 3 दिन से था ये वक़ाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बुजुर्ग महिला से मारपीट। डायन बताकर बेरहमी से पीटा।
में दिल्ली के नवादा मेट्रो स्टेशन में 60 साल के शख्स ने की आत्महत्या, ट्रेन के आगे कूदकर दे दी अपनी जान। समस्तीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर कोचिंग सेंटर में जबरदस्त हंगामा, गुस्साए छात्रों ने सड़क पर किया आगजनी। अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में स्कूली बस की कार के साथ टक्कर, पति पत्नी की मौके पर मौत। जालंधर में पाइप फैक्ट्री में आग, धमाके की आवाज से पूरे इलाके में दहशत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सड़क पर पलटा श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वैन, 4 की मौत। राजस्थान के सीकर में एक हफ्ते में एसीबी की दूसरी बार बड़ी कार्रवाई, एएसआई को 15,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। राजस्थान के बूंदी में बड़ा हादसा, पानी से भरी खान में डूबने से 2 भाइयों की मौत। हरदोई में सीसीटीवी में कैद बेखौफ चोरों की करतूत, घर के बाहर खड़ी कार को चोरी करने की कोशिश। मुंबई में एक शख्स ने पत्नी को मायके से बुलाने के लिए भेजी, बेटे और बेटी की फर्जी लाश की तस्वीर पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने की आत्महत्या, घर वालों ने पुलिस को बताया आरोपी का नाम। चंदौली में फप्ती कसने पर 2 गुटों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 151 अंकों की बढ़त के साथ 54,554 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 16,280 पर निफ्टी बंद। बिग बाजार रिलायंस के डील को रोकने के बाद फ्यूचर ग्रुप को बचाएगा अमेजॉन, 5,000 करोड़ से ज्यादा के फंड जुटाने की तैयारी। पेट्रोल टैक्स के मामले पर संकट में फंसी वोडाफोन सरकार के साथ निपटारा करने को तैयार, कंपनी पर 22,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स। प्री कोरोना स्तर पर अप्रैल-जून में भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट 2019 से 2020 की पहली तिमाही के मुकाबले 20% बढ़ गया निर्यात। इक्विटी फंड्स में निवेश 3.5 गुना बढ़कर करीब 22,500 करोड़ पर पहुंचा। जुलाई में रिकॉर्ड 23 लाख से ज्यादा एसआईपीज खाते खुले। हथकरघा और खादी के सामानों की रेलवे स्टेशनों पर लगेगी अस्थायी प्रदर्शनी, रेलवे ने स्टॉल्स के लिए 75 स्टेशन का किया चुनाव।